नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए माँ मंगला गौरी व्रत की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में माँ पार्वती की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं माँ मंगला गौरी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गाँव में साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार के पास भगवान का दिया सब कुछ था। वह बहुत धनवान था, सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य उसके पास थे, मगर उन्हें एक दुख हमेशा सताता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख उनके मन को हमेशा कचोटता रहता था। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और साधु महाराज को अपने निसंतान होने की बात बताई। तब उन साधु महात्मा ने उस साहूकार को सावन के मंगलवार के दिन किया जाने वाला मंगला गौरी का व्रत रखने को कहा और उसकी पूजन विधि भी बताई। सावन माह के पहले मंगलवार से ही साहूकार की पत्नी ने माता पार्वती का पूजन और व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत करती। ऐसा करते करते उसे कई महीने बीत गए, मगर उसने ये व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से साहूकार और उसकी पत्नी के लिए संतान का वरदान मांगा। उस रात को साहूकार ने सपने में एक आवाज सुनी कि जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान है, उस आम का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार ऐसे आम के वृक्ष की तलाश में निकल गया। कई दिनों के प्रयास के बाद उसे एक आम का पेड़ मिल ही गया, जिसके नीचे गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। साहूकार ने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। ऐसा करने से आम तो टूट गया, लेकिन साथ ही साथ एक पत्थर गणेश जी की प्रतिमा को भी लग गया। इससे रुष्ट होकर गणेश जी ने उस साहूकार को श्राप दिया कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी ऐसे ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वे 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया। उसने घर आकर आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप की बात उसे नहीं बताई। कुछ समय के बाद उसके घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार और उसकी पत्नी ने मिलकर उसका नाम मनु रखा। देखते ही देखते मनु 20 वर्ष का हो गया और अपने पिता के साथ व्यापार पर जाने लगा। एक दिन घर लौटते समय दोनों पिता और पुत्र भोजन करने के लिए गांव के तालाब के पास पेड़ की छांव में बैठ गए। तभी उस तालाब पर गांव की 2 लड़कियां कपड़े धोने के लिए आईं। उनका नाम कमला और मंगला था। कपड़े धोते समय दोनों आपस में बातें कर रही थीं। कमला ने मंगला से कहा, क्यों मंगला, तुझे याद है मैं कब से हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब कुछ ही मंगलवार के बाद मैं व्रत का उद्यापन करूंगी। इस व्रत के कारण मुझे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और मैं सुख चैन से रहूंगी। ऐसा कहते हुए कमला आगे बोली, मंगला, तू भी अगले साल सावन के पहले मंगलवार से ये व्रत प्रारंभ कर देना, तो तुझे भी अखंड सौभाग्य के साथ मनवांछित वर मिलेगा। कमला की बात सुनकर मंगला भी व्रत के लिए तैयार हो गई। उधर वह दोनों पिता और पुत्र लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उनके वार्तालाप से साहूकार समझ गया कि कमला नाम की लड़की उसके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत करती है और उस व्रत के प्रभाव से उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है। यह सोचते हुए साहूकार ने तय किया कि कमला का विवाह मनु के साथ ही करेगा। अब साहूकार कमला के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल दिया। कमला के पिता उस नगर के नामी साहूकार थे। उन्होंने कमला और मनु के विवाह के लिए हामी भर दी और मनु का विवाह कमला के साथ हो गया। अपने ससुराल में आने पर भी कमला ने मंगला गौरी का व्रत नहीं छोड़ा। वह नियम से मंगला गौरी का व्रत करती थी। उससे प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगी, सुनो कमला, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आएगा, लेकिन तुम घबराना मत। उस सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। वह सर्प दूध पीकर अपने आप उस मटके में चला जाएगा और तुम उस मटके का मुंह कपड़े से बांध देना, जिससे तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। जब अगले महीने का मंगलवार आया तो कमला ने माता पार्वती के कहे अनुसार वैसा ही किया। सांप आया
और दूध पीकर मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने मटकी का मुंह बांध दिया और उसे जंगल में रख आई। तब पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। घर के सब लोगों को यह बात पता चली तो सभी बहुत प्रसन्न हुए और माँ गौरा के गुणगान गाने लगे। गांव की महिलाओं ने व्रत का विधि विधान पूछकर व्रत प्रारंभ कर दिया। कमला ने भी अगले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का उद्यापन खूब धूमधाम से किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उनको दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस प्रकार माता गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति की जान बच गई। हे माँ पार्वती, जिस प्रकार आपने कमला के पति की प्राणों की रक्षा की, वैसे ही सबकी करना, सभी को अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलो माता गौरी की जय।